आज बजट है, क्या उम्मीद रखे कि क्या इन एडॉक मुलाजमीन के लिए भी कोई रियायत होगी या सिर्फ प्रोटोकॉल ही उमर साहब ने एंजॉय करना है? जो वादे हमने किए उनको 5 साल में पूरा करना है, जितना इस साल में मुमकिन होगा, जितना पहले साल वेजर है, एनवाईसी है, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, डेली वेजर। आपको मैं बताता चलूँ जो परसों जो बर्फबारी हुई उसमें वही डेली वेजर काम आए, HDF पर काम करने वाले, एनवाईसी और क्या उनके लिए कुछ होगा? उनके बारे में ये सरकार फिक्रमंद है और हम सब मेंबरान असेंबली इस पर जोर लगा रहे हैं कि उनके हक में एक बेहतरीन से बेहतरीन फैसला आना चाहिए। और आज बजट का दिन है, हाँ हम कुछ होगा, जरूर होगा। आप भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश और आवाम भी खुश हो जाएंगे। मुझे अंदर जाने से पहले क्या के जा रहे हैं, और अगर नहीं हुआ वापस तो इसी रास्ते से आना है। नाउमीदी कुफर है, उम्मीद रखे। दुनिया बाउम्मीद कायम है, दुनिया उम्मीद पर कायम है। आज नहीं तो कल सब होगा इंशाल्लाह। सर जैसे बिजली का बिल बहुत बढ़ रहा है सर, 400 से 800, 800 से 1000, और अब फ्लैट रेट 1500, 1600, 1800, 2000 पहुंच चुका है सर। जनाब जो वरासत में हमें मिला है उसको ठीक करने में तो वक्त लगेगा। उसका खमियाजा आप लोग अब प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, उमर साहब प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं। अब खमियाजा लोगों को उठाना पड़ता है, लेकिन वो ना करने की जो है प्रीपेड इसलिए लगा रहे हैं। हमें 200 यूनिट गिनने हैं, गिनिए कैसे? स्मार्ट मीटर पे भी हो सकता था। एक ही बात है, स्मार्ट मीटर एक बात कैसे है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर में बहुत डिफरेंस है। देखिए पैसा तो वही देना है जो खर्च हो जाएगा, लेकिन ये जो भी हम कर रहे हैं, ये कदम जो इकदाम हम उठा रहे हैं लोगों के फायदे के लिए है, लोगों की बेहतरी के मुकाबले में तो काफी ज्यादा है। सेंटर ने तो पैसा काफी दिया। 2000 या 200 करोड़ आप ज्यादा नहीं मान सकते हैं। जिस रियासत को कितना मिलता था, क्या पहले कितना बजट आता था आपको ये मालूम है? चैलेंज आपकी चैलेंज देखिए, मुझे मालूम वो भी है, लेकिन आपके आज के मुकाबले में बजट ज्यादा मिल रहा है। उमर साहब खुद कहते हैं कि पिछले साल की तबाही आपको मालूम है, कितनी सैलाब आई, कितना नुकसान हुआ। उस नुकसान को भरपाई करने के लिए बजट काफी नहीं है, तो सारा निजाम चलाने के लिए ये बजट साहब क्यों कहते हैं कि जितनी फंडिंग हो रही है मैं उससे मुतमईन हूँ? वो तो कहना है, फंडिंग जो देते हैं तो मुतमईन होंगे, लेकिन जो तवक्का के मुताबिक होनी चाहिए उतना नहीं होता है। तकरीबन 180 दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे नहीं पूरे कर पा रही है सर। ना आपके 12 गैस सिलेंडर, ना आपका 200 यूनिट बिजली, ना डेली वेजर्स, और आज बजट है। क्या उम्मीद रखे कि क्या इन एडॉक मुलाजमीन के लिए भी कोई रियायत होगी या सिर्फ प्रोटोकॉल ही उमर साहब ने एंजॉय करना है? 180 दिन ही नहीं, तकरीबन 13-14 महीने इस सरकार को बनते हुए देखें। आपको मालूम है जो 10 साल की गैप थी, जो गाड़ी पटरी से उतर गई थी, उसको वापस लाने के लिए इस सरकार ने बहुत कोशिश की। आप जिन वादों की बात कर रहे हैं, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा, इन वादों का हम आप पूरा होते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। बजट का दिन है, क्या आज जम्मू कश्मीर के लिए कोई रियायत होगी, रिलीफ होगा? बिल्कुल होगी। आज लोगों को वो तोहफे मिलेंगे जिसकी आपको तवक्का भी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे जो वादे हमने किए उनको 5 साल में पूरा करना है, जितना इस साल में मुमकिन होगा, जितना पहले साल। वेजर है, एनवाईसी है, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, डेली वेजर। आपको मैं बताता चलूँ जो परसों जो बर्फबारी हुई उसमें वही डेली वेजर काम आए, HDF पर काम करने वाले, एनवाईसी और क्या उनके लिए कुछ होगा? उनके बारे में ये सरकार फिक्रमंद है और हम सब मेंबरान असेंबली इस पर जोर लगा रहे हैं कि उनके हक में एक बेहतरीन से बेहतरीन फैसला आना चाहिए। सर जैसे बिजली का बिल बहुत बढ़ रहा है सर, 400 से 800, 800 से 1000, और अब फ्लैट रेट 1500, 1600, 1800, 2000 पहुंच चुका है सर। जनाब जो वरासत में हमें मिला है उसको ठीक करने में तो वक्त लगेगा। उसका आप लोग अब प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, उमर साहब प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं। खमियाजा लोगों को उठाना पड़ता है, लेकिन वो ना करने की जो है प्रीपेड इसलिए लगा रहे हैं। हमें 200 यूनिट गिनने हैं, गिनिए कैसे? स्मार्ट मीटर पे भी हो सकता था। एक ही बात है, स्मार्ट मीटर। एक बात कैसे है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर में बहुत डिफरेंस है। देखिए पैसा तो वही देना है जो खर्च हो जाएगा, लेकिन ये जो भी हम कर रहे हैं, ये कदम जो इकदाम हम उठा रहे हैं लोगों के फायदे के लिए है, लोगों की बेहतरी के लिए। और इलेक्शंस उमर साहब ने कहा था कि मैं मीटर उठा के झील डाल में फेंक दूंगा। आफ्टर इलेक्शंस अभी वो कह रहे हैं कि प्रीपेड मीटर लगाऊंगा, तो मुझे बताइए फायदा कौन सा है सर? देखिए जनाब, उमर साहब को ये भरोसा दिलाया गया, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ये पार्लियामेंट में कहा था कि स्टेट हुड को रेस्टोर किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिलाया गया था। उसी बहाने ये बिजली का और स्टेट का क्या लेना देना है? 200 यूनिट बिजली और स्टेट का क्या लेना देना? बताऊंगा, आपके रिसोर्सेज पर डायरेक्ट कंट्रोल स्टेट में होता है, आपके रिसोर्स पर इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है यूटी में। आपको पता है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो बजट हमें यहाँ अपनी रियासत के असेंबली में पहले के मुकाबले में तो काफी ज्यादा है। सेंटर ने तो पैसा काफी दिया। 2000 या 200 करोड़ आप ज्यादा नहीं मान सकते हैं। जिस रियासत को कितना मिलता था, क्या पहले कितना बजट आता था आपको ये मालूम है? चैलेंज आपकी चैलेंज देखिए, मुझे मालूम वो भी है, लेकिन आपके आज के मुकाबले में अब बजट ज्यादा मिल रहा है। उमर साहब खुद कहते हैं कि पिछले साल की तबाही
भाई आपको मालूम है कितनी सैलाब आई, कितना नुकसान हुआ, उस नुकसान को भरपाई करने के लिए ये बजट काफ़ी नहीं है, तो सारा निज़ाम चलाने के लिए ये बजट उमर साहब क्यों कहते हैं कि जितनी फंडिंग हो रही है मैं उससे मुतमईन हूँ? वो तो कहना है, फंडिंग जो देते हैं तो मुतमईन होंगे, लेकिन जो तवक्का के मुताबिक होनी चाहिए उतना नहीं होता है। क्या आपको ये लगता है कि ये वो वक्त है जिस वक्त में जम्मू कश्मीर के लोगों को रिलीफ मिले और मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, रिलीफ मिलनी चाहिए। सरकारों का, मरकजी सरकार का, रियासती सरकार का मकसद यही होता है कि लोगों को कोई राहत मिले, लोगों को आराम मिले, लोगों को वो चीज़ें मिले जो ज़िंदगी के अहम चीज़ होते हैं। बिजली, पानी, सड़क, हवा, ये अस्पताल, तालीम, ये मिलना चाहिए। अब तो उमर साहब कहते हैं कि मैंने गलती से मैनिफेस्टो रख दिया, मुझे मैनिफेस्टो पे ही बात करनी नहीं थी। वही मैं फिर आऊँगा। उसको उस दिन ये भरोसा था कि जो सरकार बनते ही, जैसे कि मरकजी सरकार ने वादा किया था, रियासत बनेगी, रियासत में रिसोर्स क्रिएट किए जाएंगे और लोगों को राहत दी जाएगी। इंशाल्लाह रियासत भी आएगी। और आज बजट का दिन है, हाँ कुछ होगा, ज़रूर होगा। आप भी खुश हो जाएंगे, हम भी खुश हो और आवाम भी खुश हो आप जाएगी। मुझे अंदर जाने से पहले क्या क्या जा रहे हैं, और अगर नहीं हुआ वापस तो इसी रास्ते से आना है? नाउमीदी कुफर है, उम्मीद रखे। दुनिया बाउम्मीद कायम है, दुनिया उम्मीद पर कायम है, आज नहीं तो कल सब होगा इंशाल्लाह। चलिए, हम तो उम्मीद पे कायम है। वैसे इसमें उम्मीद तो क्या है, क्योंकि बजट उमर साहब ने ही तैयार किया है। साफ जाहिर सी बात है कि इसमें जम्मू कश्मीर के अवाम के फलाह, बहबूदी और तरक्की के लिए कोई बड़े फैसले होने चाहिए।